Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Thank you very much for coming back to watch my journey once again. जैसे कि आपको पिछली वीडियो से पता चली गया होगा कि अब हम जा रहे हैं मैसूर के लिए और हम जाने वाले हैं टीपू सुल्तान का समर पैलेस देखने के लिए और वहीं कुछ ही कदमों दूर उनका मज़ार है जिसको कुछ लोग गुंबद भी बोलते हैं। वो भी हम जाकर एक्सप्लोर करेंगे और इंशाल्लाह वहाँ पे म्यूज़ियम है कहा जाता है, तो हम म्यूज़ियम भी जाएंगे और उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा और जानेंगे। वैसे तो उनके बारे में हमें किताबों में पढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों को अपनी आंखों से देखने की जो है एक चाह थी वो आज पूरी होगी इंशाल्लाह। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ पर, आप भी चलो हमारे साथ और उनकी ज़िंदगी की इंस्पायरिंग स्टोरी से कुछ चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकें तो हम लोग बहुत ही खुश नसीब होंगे। सो लेट्स गो एंड बिगिन आवर जर्नी टू टीपू सुल्तान समर पैलेस। Alhamdulillah, I'm finally reached at the Tipu Sultan Summer Palace and Museum, which is also known as Darya Daulat Palace, and it is located just near Mysore in Srirangapatna. और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता स्टार्ट होता है। वी वर वेरी वेरी लेट और पैलेस बंद होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे एंड वी ऑल वर रशिंग दैट हमें जल्दी से जाने मिल जाए, तो हम 15 मिनट में भी सारा कुछ एक्सप्लोर कर ही लेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड इट ऑन टाइम एंड दे अलाउड अस टू गो इन। सो वेलकम टू द टीपू सुल्तान समर पैलेस। टीपू सुल्तान, द फेमस वॉरियर, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। उन्होंने ये पैलेस बनवाया था 1537 में, और इसके अलावा उन्होंने एक और पैलेस भी बनवाया था जो कि बेंगलोर में है, और मैं उसी में कंफ्यूज हो रही थी कि बेंगलोर में कौन सा है और मैसूर में कौन सा है। सो देर आर टू पैलेस, वन इन बेंगलोर एंड वन इन मैसूर। सो जो आज हम पैलेस विज़िट कर रहे हैं वो है मैसूर में, और उस इसको भी टीपू सुल्तान समर पैलेस के नाम से जाना जाता है। दिस पैलेस इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल ट्रीज एंड गार्डन, और यकीन माने कि यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही काम और पीसफुल है। सो हियर वी आर फाइनली रीच्ड एट द टीपू सुल्तान पैलेस, मी विद माय फैमिली। यहाँ पर सेल्फी स्टिक और वो सब नहीं अलाउ है, so there's gonna be a lot of vibration in my phone. Many people visit this palace because it looks really nice and it has a lot of history. So अंदर जाते साथ ही पहले हमें ये दीवार देखने मिलती है और ये एक बालकनी है। ये जो पिलर के ऊपर जो कलर देख रहे हैं आप, रेड, पिंक, ग्रीन, ये सब ओरिजिनल फूल, पत्ते और सब्जियों से जो कलर बनता है उससे किया गया है। और यहाँ पर भी ये कैनवास के ऊपर पेंटिंग करके इन्होंने स्पेशल ग्लू वगैरह से इसको चिपकाया था, और ये सब असल टीपू सुल्तान के ज़माने की पेंटिंग्स हैं और इन्होंने उसको जो है बहुत अच्छे से लुक आफ्टर करके रखा हुआ है। ये दीवार अपने आप में बहुत सारी कहानियाँ बयान करती हैं जंग के दौरान की। टीपू सुल्तान ने टोटल 4 जंग लड़ी थी और उसमें से 3 में वो फतेह हुए थे और एक में नाकामयाब हुए थे, जिसमें उनको शहादत नसीब हुई थी। और ये तस्वीर जो उनसी है ये उस टाइम की मंजिर बयान करती है जब टीपू सुल्तान ने सरप्राइज़ प्लान करके कैप्टन विलियम बेली, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको अरेस्ट किया था। और ये जो दूसरी तरफ की दीवार पर पेंटिंग है ये जंग पर जाने के टाइम पर जो तैयारी थी उसके बारे में बयान करती है। और यहाँ पर उन्होंने कुछ फर्नीचर रखा हुआ है जो टीपू सुल्तान के ज़माने का है। और फिर यहाँ पर अंदर की थोड़ी दीवारें थीं, पर बहुत ही खूबसूरत कार्विंग और बहुत ही खूबसूरत काम हुआ था। ये एक दरवाज़ा था जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आई डोंट नो व्हाट इट वाज मेड ऑफ, बट बहुत खूबसूरत था। फिर आगे जाकर एक दीवार पर कुछ और मंज़िर बयान किए गए थे और पूछने पर बताया गया कि ये बादशाह थे
जिन जिन बादशाहों को टीपू सुल्तान मिले थे, ये उन बादशाहों की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। तो ये भी एक जानने को मिला। और महल के अंदर ना सिर्फ ज़मीन और दीवारें, बल्कि पूरी जो छतें थीं वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेंट की गई थीं, बहुत ही हसीन लग रही थी। और फिर हम अंदर एंटर हुए, और अंदर एंटर होने के बाद एक डिफरेंट ही फीलिंग थी, क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ टीपू सुल्तान खुद रहते थे, खुद गुज़रते थे। तो वो एक चीज़ एहसास आपको फ़ील होता है अंदर जाते हुए। ये कुछ मेडल्स थे जो ब्रिटिश के ज़माने के थे। मेरी फैमिली ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रही है अंदर, और मैं पीछे पीछे से तस्वीरें ले रही थी कि जल्दी जल्दी से मैं 15 मिनट में जो कैद कर सकूं अपने कैमरे में कर लूं। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये इतने ही खूबसूरत पेंटिंग्स ऑल ओवर द वॉल्स एंड इवन द सीलिंग, बहुत ही प्यारी। और फिर ये कुछ तस्वीरें थी जो जंग के टाइम के बारे में थी। ये पिक्चर थी जब टीपू सुल्तान के बेटों को अगवा किया गया था बाय दी ब्रिटिश आर्मी। और यहाँ पर एक मॉडल था रखा गया जो कि किले के बारे में और किले के आसपास की ज़मीन के बारे में जो है वो एक मैप टाइप आपको बताता है कि क्या किधर था। इसके बारे में भी अगर हमारे पास इनफ टाइम होता तो हम प्रॉपर गाइड लेते तो हमें जानने मिलता। चलो खैर कोई नहीं। और ये पिक्चर है जी ग़ुलाम अली ख़ान साहब की। ग़ुलाम अली ख़ान ने बहुत ही मेजर रोल अदा किया था टीपू सुल्तान की ज़िंदगी में। और ये पिक्चर है शेख हुसैन की। ही वॉज़ अ ग्रेट सोल्जर इन टीपू सुल्तान आर्मी। ये कुछ और ख़ास लोगों की तस्वीरें हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान को सर्व किया। This is Raja Khan. He was the confidential servant of Tipu Sultan. And this is the picture of Firoz Sot. He was the senior doorkeeper of Tipu Sultan's palace. And this is Ghulam Ali Khan. He was the Diwan of Tipu Sultan. और ये एक वाहिद पिक्चर है टीपू सुल्तान की जो ओरिजिनल पिक्चर है। और ये एक बुक थी जिसके ऊपर बहुत सारे कोड्स लिखे हुए थे बाय वन ऑफ टीपू सुल्तान्स आर्मी ऑफिसर। और म्यूज़ियम में आगे जाकर कुछ तस्वीरें देखने मिली जो कि टीपू सुल्तान के बेटों की थी। मुझे नहीं मालूम था कि टीपू सुल्तान के 7 बेटे थे। ये इधर पैलेस में आकर म्यूज़ियम में आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि उनके 7 बेटे थे। और ये टीपू सुल्तान का ट्राउज़र है जो वो पहनते थे। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे येलो कलर के आपको डिज़ाइन दिख रहा है, ये सोने के धागे से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और वो ये पहनते थे। और ये उनका ड्रेस है, इस पे भी सेम सोने की धागे की एम्ब्रॉयडरी से जो है डिज़ाइन बनाया गया है। और इसके ऊपर टीपू सुल्तान की टोपी है जो कि पाम लीव्स के साथ बनाई गई है, और जो इस पे डिज़ाइन है वो असल चांदी है। और यहाँ पर एक और बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग थी जो जंग के दौरान के हालात बयान कर रही थी। और ये जो बॉल्स हैं ये प्योर सिल्वर के बॉल्स हैं जो टीपू सुल्तान ने मंदिर को दान में दिए थे। और ये कुछ गन्स हैं, राइफ़ल्स हैं टीपू सुल्तान के आर्मी ने और ब्रिटिश आर्मी ने जो यूज़ की थी, ये वो हैं। इनमें से कोई भी गन या कोई भी स्वॉर्ड टीपू सुल्तान की नहीं है, ये उनकी आर्मी की है। और ये वो स्वॉर्ड्स हैं और थोड़ी पिस्टल्स हैं उस ज़माने की जो जंग में एक्चुअल में यूज़ हुई थी, बट बाय हिज आर्मी नॉट बाय टीपू सुल्तान। और ये भी स्वॉर्ड्स जो उनसी हैं टीपू सुल्तान की आर्मी ने यूज़ की थी। और ये वो ब्रिटिश मेडल्स हैं जिनको अभी आपने वो पीछे वीडियो में देखा था, उनका फ्रंट, ये उनकी बैक है। मेडल्स की बैक साइड जो है वो है। और टीपू सुल्तान के महल के अंदर जो काम किया गया है, पेंटिंग से लेके कार्विंग, बहुत ही खूबसूरत है। दिस इज़ अ ब्रास कैनन विच वॉज गिफ्टेड टू टीपू सुल्तान बाय द फ्रेंच ऑफिसर। ये एक और तस्वीर है टीपू सुल्तान की जब वो जवान थे उस टाइम की है। और इसकी खासियत ये है कि 180 डिग्रीज़ में आप इस तस्वीर की तरफ देखें तो आपको ऐसा ही फील होगा जैसे कि ये तस्वीर आपको ही देख रही है और आपके साथ ही मुड़ रही है। तो ये इस पेंटिंग की खासियत थी। इस पेंटिंग में मंज़र बयान करने की कोशिश की गई है जब टीपू सुल्तान के 2 बेटों को होस्टेज बनाया गया था
विद गुलाम अली ख़ान। और जैसे ही पिक्चर गैलरी से बाहर आए और लाइट देखी तो ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गई, और ये मंज़र बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और भी कुछ बाहर कैनन्स वगैरह उन्होंने एज अ मॉडल रखी हुई थी। अब हमने यहाँ से इजाज़त ली और हम पहुँचे टीपू सुल्तान के मकबरे पर, जिसको गुंबद भी कहते हैं कुछ लोग। यहाँ पर भी जो बागात थे वो बहुत ही खूबसूरत थे, और एक पीस लग रहा था, एक बहुत काम फील हो रहा था। और ये वाकई में बहुत खूबसूरत और पीसफुल जगह है। और यहाँ पर टीपू सुल्तान की कब्र है, और उनके जो काफ़ी साथी जो हैं उनकी भी कब्रें यहीं पर हैं, और उनकी वाइफ की और उनके बेटों की कब्रें भी ज़्यादातर यहीं पर मौजूद हैं। हाँ संगमरमर है, हाँ। और यहाँ पर एक मस्जिद भी है जहाँ पर अज़ान होती है, पर हम अज़ान के टाइम के बाद पहुँचे थे तो इसलिए वो मिस हो गया हमसे। लेकिन यहाँ का भी मंज़र शाम को बहुत ही पीसफुल और काम था, बहुत अच्छा लगा आकर। I chose not to record the कबर ऑफ टीपू सुल्तान, बट ये थोड़ा सा बाहर से दिख रहा था तो इसके लिए मैंने थोड़ा कैप्चर कर लिया आपको दिखाने के लिए। बाकी आई डिड नॉट वेंट इनसाइड। यहाँ पर भी ये जो दरवाजे थे उनके ऊपर कार्विंग और वो सब डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत थे। और ये रही वो मस्जिद जिसकी मैंने बात की थी आपसे। हमारा यहाँ का ट्रिप भी हो गया, टीपू सुल्तान के मकबरे पर आने का ट्रिप हमारा हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ इंशाल्लाह। हमने बहुत जल्दी भागम दौड़ी में विद इन 1 आवर वी हैव कवर्ड 2 प्लेसेस अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज आवर फ्लाइट वाज लेट एज यू नो। उसकी वजह से बहुत सारा टाइमिंग जो है वो ऊपर नीचे हो गया। सो अभी फाइनली we just get to see 2 places in Mysore, and later on I'm going to see the Mysore Palace, because it looks beautiful at the night time with lighting and all. So अभी हम वो देखेंगे शाम को, शायद खाना खा के जाएंगे, खाना खाने से पहले जाएंगे, पर हम जाएंगे ज़रूर, लाइटिंग देखेंगे और उसके बाद फिर हम कल सुबह को मैसूर पैलेस को विज़िट करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टे with us and enjoy our trip. यहाँ से बाहर आते साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा ये है शॉपिंग के लिए। इफ़ यू लाइक समथिंग यू कैन बाय इट फ्रॉम हियर। दुनिया अच्छी है। बाहर आए तो जी यहाँ पे थोड़े घोड़े शोड़े थे तो बच्चियों का दिल कर गया कि जी हमने हॉर्स राइडिंग करनी है। सो लाइबा और हफ्सा हॉर्स राइडिंग में मशगूल हो गए। सो कमिंग बैक टू दी टीपू सुल्तान्स लाइफ, बहुत कुछ जानने मिला और बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें भी जानने मिली, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेक few of them with me today inshallah, and I'm going to use them in my daily life. As you may not know that I suffer from a kidney failure, और मेरे लिए इनकी स्टोरी जानने के बाद बहुत सारी चीज़ें बहुत मोटिवेशनल तरीके से जो है वो सामने आई हैं। नंबर 1, that never give up. He never gave up when there was no hope. He still fought for his people, his land. So from this I understand that never give up. जो भी आपके ज़िंदगी में मुश्किल है वो एक ना एक दिन ख़त्म होगी। So never give up, and always have an hope, and keep fighting your disease. Be brave in it. जो है आप इससे ऊपर आ सकते हो, तो be brave and stand up for your right. If there is something wrong, you must take a step and stand up for it and inspire others. आपकी स्टोरी सुन के अगर कोई और इंस्पायर होता है आपसे, सो इससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है। सो प्लीज़ इंस्पायर अदर पीपल by being good and doing good. Thank you for watching my vlog today. I hope you liked my journey to the Tipu Sultan Palace. I will see you again in my next vlog. Until then, you look after yourself. Allah Hafiz.